चलिए, अब जो हम लोग के पास क्वेश्चन था उसको हम लोग को यहाँ पर परफॉर्म करना है, इस वाले को। ठीक है, तो इसके लिए कोई मुझे गाइड करना चाहेगा कि कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कितने काउंटर लगेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा कैसे बनाएंगे, तो गाइड करना चाहेगा मुझे। एनीवन? काउंटर लगेंगे इसमें। जी, तो 4 काउंटर होने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास 4 काउंटर्स लगेंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। एक काउंटर, देन दूसरा, तीसरा, देन यहाँ पर हमने 4 काउंटर्स ले लिए हैं। ठीक है, 4 काउंटर लेने के बाद चारों को इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर चारों को इनपुट्स एनो दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो काउंटर से हम लोग को आउटपुट जलाना है वो भी हमें 4 जलाने हैं, तो मुझे यहाँ पर 4 आउटपुट आउटपुट भी लगाने पड़ेंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट का एड्रेस केवल एक ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर I0 देन I0 दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर I0 है, यहाँ पर काउंटर्स है, तो हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, कोई मुझे बताएगा? शॉर्ट में करने का तरीका एक ही है, हम इनको पैरेलल में लगा सकते हैं। इस तरीके का मैंने आप लोगों को शायद एक बार दिखाया भी था कि जब कभी भी आपको रिपीटली कुछ मिल रहा है या रिपीटली आपको कोई इनपुट मिल रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं, जिससे आपका जो रंग्स है वो क्या हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो जितनी भी रंग्स थी उन सबको क्या किया, इरेज कर दिया, और बाकी सारे काउंटर्स को मैंने यहाँ पर पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पर मैंने एक काउंटर कंटिन्यूस एड्रेस दिया, यहाँ पर हमारे पास काउंटर 1 है तो 1 दे दिया। देन इस पे आए, इस पे हमें क्या देना है, काउंटर 2 का एड्रेस देना है। ठीक है, नेक्स्ट काउंटर 3 का एड्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि पहले काउंट पे चल जाना चाहिए, देन दूसरे काउंट पे चल जाना चाहिए, देन तीसरे काउंट पे चल जाना चाहिए, और चौथे काउंट पे यहाँ पर चल जाना चाहिए। काउंटर बेसिकली बहुत इजी होता है, जिन लोगों को टाइमर समझ में आ जाता है काउंटर उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर काउंटर की जो डन बिट है उसे यहाँ पर हमें दे देना है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेबल नीचे चली जा रही है, तो इसको ऊपर लेके जाइए। ठीक है, अब पहला, दूसरा, सॉरी, दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, चारों काउंटर्स के एक्यूमुलेटर्स, सॉरी, डीएन को दे दिया है। अब आउटपुट्स को देना है। आउटपुट्स के लिए हमारे पास O0, देन O1, देन O2 एंड देन O3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट में मैंने एक ऐड किया था कि हमें जब, चलिए, नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर लास्ट में ऐड किया था कि हमें स्टॉप बटन को दबाने से जो सारे चारों आउटपुट्स हैं वो चारों के चारों बंद हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक आउटपुट, मतलब इन सबको एक इनपुट से हमें पैरेलल में लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। देखते हैं। मैंने क्या किया, जितने भी रीसेट्स थे, क्योंकि 4 काउंटर्स हैं तो 4 रीसेट भी लगेंगे, उन चारों रीसेट्स को एक साथ एक ही जगह पे पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो भी काउंटर है वो एक ही बटन को प्रेस करते ही, एक ही बटन को प्रेस करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने लिया है, ये स्टॉप बटन को एनसी लगा के लिया है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर एनसी क्यों लिया है, तो हमने स्टॉप बटन को यहाँ पर एज ए स्टार्ट बटन बना के लिया है, क्योंकि अगर हम स्टॉप बटन को एज ए स्टॉप बटन ही यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस सप्लाई देता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई देता रहेगा, तो उसकी वजह से ये 1 रहेगा, और 1 रहने की वजह से यहाँ पर आगे काउंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इस तरीके का काम किया है। नेक्स्ट, केवल और केवल डाउनलोड करना है आपको, रन करना है।
एक काउंट किया एक एलईडी, देन दूसरा काउंट किया दूसरी, तीसरा काउंट किया तीसरी, देन चौथा काउंट किया चौथी। अब पांचवा काउंट करेंगे या छठा काउंट करेंगे, सातवां काउंट करेंगे, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है। ठीक है, सारी की सारी एलईडीज हमारी यहाँ पर जल गई हैं एक बार, तो हमारा जो भी काउंट आगे बढ़ रहा है उससे इसको लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को पुश किया, चारों की चारों एलईडीज हमारी बंद हो गई। तो ये हमारे पास आज का मेन टॉपिक या एक मेन हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत इजी लगा होगा किसी लोगों को, है ना, और किसी को बहुत टफ भी लग रहा होगा। जिन्होंने टाइमर अच्छे से समझा नहीं है उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बाकी जिन्होंने टाइमर समझ रखा है उनको ये इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट, जल्दी से हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो पैटर्न बोल रहा है वो बिल्कुल सेम वैसा ही बोल रहा है जैसा हम लोग ने टाइमर में देखा था, कि हमारे पास एक एलईडी जल रही है, तो दूसरे क्लिक पे हमारा दूसरी एलईडी जले तो पहली एलईडी एलईडी बंद हो जाए। तो इसमें मुझे कोई गाइड करेगा तभी मैं ये बना पाऊंगा। जरा बताइए कैसे होगा ये। आवाज़ आ रही है ना बिल्कुल? सर उसका स्टॉप बटन बना देंगे, किसका स्टॉप दूसरे बटन वाले बनाएंगे? का। सही से बताइए एकदम। जैसे टाइमर में किया, हाँ सर बोलो। जैसे टाइमर में किया था, मतलब जैसे टाइमर में मतलब एक को ऑफ करने के लिए, मतलब एक को ऑफ करने के लिए लगाए थे, वैसे इसमें लगा देंगे। मतलब दूसरे एक का डीएन, दूसरे का के लिए स्टॉप बटन लगा देंगे। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से बताइए यहाँ पर कहाँ पर क्या करना है मुझे। सर जो इस कौन वाले सा? में, इसमें सेकंड वाले का, जो फर्स्ट वाला है, हम्म। फर्स्ट एलईडी का टाइमर है, हम्म। मतलब काउंटर है, उसमें सेकंड वाले का डीएन लगा देंगे एनसी के साथ, स्टॉप बटन के साथ मतलब। चलिए, आप कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसकी एनसी लगा दें, सही है। यस सर। चलिए, यस सर। तो हमने यही किया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो नीचे वाला डीएन है उसकी एनसी उठा के ऊपर वाले डीएन में लगा दी। ठीक है, ऊपर वाले आउटपुट में उसकी एनसी उठा के लगा दी। चलिए देखते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ। रन। देन एक बार स्टॉप बटन को दबा के इसको ऑन किया, देन दूसरा ऑन हो गया, देन तीसरा, देन चौथा। उसके बाद अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे पास स्टॉप बटन दबाने से वो एलईडी जो थी वो बंद हो गई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, हमने एक ही क्वेश्चन बनाया, उसी में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस किया और हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग पहले समझ में आ रही है, पहले का जितना भी है, टाइमर है, फिर उसके बाद आपके पास इंटरलॉकिंग है, आपके पास बाइनरी है, आपके पास जो एंड गेट का लॉजिक आप लोग बनाते हैं, होल्डिंग का लॉजिक जो आप लोग बनाते हैं, वो अगर आपको समझ में आ गया तो बाद की जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजी हैं, बहुत ही मतलब एक कहें कि आपको बस समझाएंगे हम, तुरंत ही आप उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अ, यहाँ पर आप लोग का अगर शुरू में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के रिगार्डिंग है, जो यहाँ पर बोल रखा है कि मेक ए लैडर लॉजिक टू ग्लो द एलईडी इन अबव मेंशन्ड पैटर्न इन कंटिन्यूअस लूप। मींस इस लूप को हमें क्या, इस जो पैटर्न है इस पैटर्न को यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस लूप में बनाना है। ठीक है, फिर इस पैटर्न को भी हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस लूप में बनाना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा? मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। कंटिन्यूअस लूप बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताइए। किसी को भी समझ में आ रहा है तो वो बता सकता है। कंटिन्यूअस लूप में हमें किसी भी पैटर्न को बनाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हाँ वेदांशु बताइए। हेलो। जी वेदांशु, अगर आवाज़ आ रही है आपकी तो आपका माइक खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। कोई और बताना चाहेगा? अर्पित, आप बताना चाहेंगे? अगर मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअस लूप बनाना है इस पैटर्न का तो कैसे करना होगा?
मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग को? सर मेरी आ रही है आपको? अब आई है आपकी? सर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नहीं, होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि काउंटर में होल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलिए, यहाँ पर जब हम लोग ने टाइमर का देखा था, इससे पहले हम लोग ने टाइमर पढ़ा था, तो टाइमर में हम लोग ने कंटिन्यूस लूप बनाने के लिए एक और टाइमर लिया था। उसी तरीके से काउंटर में अगर हमें कंटिन्यूस लूप बनाना है तो हमें एक और काउंटर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर काउंटर में हमें कंटिन्यूस लूप बनाना है तो हमें एक और काउंटर लेना पड़ेगा, जो बेसिकली क्या होगा, C5:4 होगा। ठीक है, और उसका जो टाइमिंग हम लोग रखेंगे या हम लोग जो प्रीसेट रखेंगे वो एक ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, 4 से 5 ले लिया है। वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था कि हमें 5 सेकंड के बाद कंटिन्यूस लूप बनाना था, मीन्स 5 सेकंड के बाद उसको बंद करना था, इसलिए हमने 5, 10, 15, 20, 25 लिया था। फिर उसके बाद जब हम लोग ने कंटिन्यूस लूप बनाया था तो उसमें हमने 5, 5, 5, 5 दे दिया था और एक एक करके उसको ऑन कर लिया था। बट यहाँ पर एक एक करके ऑन नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल 1, 2, 3, 4, 5 हमने दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो DN होगा इसका, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, DN से हमने जब देखा होगा आप लोग ने, DN से हम वहाँ पर रीसेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग C4:4 के DN से यहाँ पर रीसेट कर देंगे और उसे बस NO देना है क्योंकि यहाँ पर NC का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। NO दे दिया, इसको बंद कर दिया, हटा दिया। यहाँ पर एक और रीसेट लगाना पड़ेगा। वो किसका रीसेट होगा, वो खुद इसका भी रीसेट होगा, मीन्स यहाँ पर ये जो है इसका भी रीसेट हमें लगाना होगा। ठीक है, इसका भी रीसेट हमें यहाँ पर लगाना होगा इसके DN से। चलिए अब देख लेते हैं इसको। चलिए डाउनलोड हो गया है, रन किया। एक बार स्टॉप बटन वैसे हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट एक दबाया, देन 2, 3, 4, देन जैसे ही हम पांचवा काउंट दबाएंगे, लूप में पांचवा काउंट इज इक्वल टू पहला काउंट। अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, देन जो पांचवा है वो इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पर पहली एलईडी फिर से जल जानी चाहिए। मीन्स यहाँ पर देखिए पहली एलईडी हमारी जल गई है। फिर 1, 2, 3, 4, फिर 5, 1, 2, 3, 4, फिर 5। एक तरीके से क्या है कि ये एक लूप बन गया है, आप इनपुट को प्रेस करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और हमारा जो लूप है ये बेसिकली हमने जो एलईडी का पैटर्न लिया है वो कंटिन्यूस मैनर पे जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर किसकी मदद से किया है, एक काउंटर को इंक्लूड किया, देन उसके बाद काउंटर के रीसेट को यहाँ पर लगाया, और उसके डन बिट से जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा काउंटर हमने लगाया है उसके डन बिट से मैंने सारे काउंटर्स को क्या कर लिया है, रीसेट कर लिया। बस इतना ही करना था यहाँ पर और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा वाला पैटर्न को कंटिन्यूस बनाना था। दूसरे वाले पैटर्न को कंटिन्यूस बनाना था तो आपको पता ही है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये जो तरीका था उसी को हमें यहाँ पर रीसेट वो लगा देना है, NC लगा के कर देना है। एक NC, देन दूसरी NC, देन तीसरी NC, देन चौथी NC। अच्छा, चौथी NC ना लगाएं तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको इसमें लगा दिया, देन इसको इसमें लगा दिया, देन इसको इसमें। ठीक है, अब जब हम इसको ऑनलाइन जाके डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, एक हो गया, देन 2, देन 3, देन 4, देन फिर हमारा यहाँ पर पहली एलईडी जल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 से हम लोग का जो एलईडी पैटर्न है वो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो काउंटर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी आपके पास एक काउंटर और बचा हुआ है, CTD। CTD आपके पास अभी बचा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न्स दिए हैं इस पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न आप चूज कर लीजिएगा, कोई भी एक पैटर्न, चाहे ये हो चाहे आपके पास ये हो। ठीक है, जो भी आप चूज करेंगे उसका आपको दोनों बनाना है, पहले विदाउट कंटिन्यूस लूप, देन विद कंटिन्यूस लूप। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चारों जो क्वेश्चंस है वो CTU से आपको करके दिखाए कंटिन्यूस लूप में। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपने होमवर्क में आपको क्या करना है, CTD का जो क्वेश्चन है वो आपको करके देखना है। ठीक है,
अब आप उसमें से कोई सा भी पैटर्न ले सकते हैं, चाहे आप 111 वाला ले सकते हैं, चाहे 101010 वाला पैटर्न ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो लेते हैं तो दोनों को आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अ, चलिए, अब आपको कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए आशुतोष। सर ऐसा नहीं कर सकते जो 4 काउंटर दिए हैं तो मतलब उसको एक काउंटर से नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, मतलब चारों एलईडी को नहीं उसमें जैसे आप, एक बार प्रेस किए मतलब एक हाँ, बार। नहीं हो पाएगा। ट्राई करिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है तो आप पहले अपने लैपटॉप में उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो आप मेरे से पूछेंगे तो हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ना, बट पहले ट्राई आप करिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन, किसी को कोई डाउट है? आपने होमवर्क क्या दिया है जो लास्ट क्वेश्चन बोल रहे थे आप? क्वेश्चन ये है, होमवर्क ये है बेसिकली आप लोग का, जो आपको लास्ट में सीटीडी है, मीन्स दो काउंटर्स है ना, सीटीयू है एंड सीटीडी है। जो मैंने सारे सारे क्वेश्चन किए हैं वो सीटीयू से किए, सीटीडी से तो किया नहीं है। तो आप उसमें से जो आपके पास चार पैटर्न्स दे रखे हैं, उस चार में से किसी एक को चूज कर लीजिएगा और उसको सीटीडी से करके मुझे अपने जो भी ग्रुप है आपका उसमें भेजिएगा। ठीक है, कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है और इस तरीके से ये पूरा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ओके सर, यस सर। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग के पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और बस कल का टॉपिक ये रहेगा हम लोग का, कंपेयर एंड मैथ ब्लॉक। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन मतलब एक पेपर मांगा है, ये वीडियो वाला और क्या कहते हैं, ये रिव्यू वाला, ठीक है, वो आप करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ।